आखिर आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए? आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? हाँ, यह बात सही है कि दुनिया में परफेक्ट नाम का कोई भी चीज़ नहीं, अर्थात दुनिया का हर एक चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी फॉल्ट है, चाहे वो वस्तु हो गई या फिर इंसान की आदतें। आपने सुना ही होगा कि ह्यूमन बीइंग मेड मिस्टेक, पर फिर भी हमारे जीवन साथी, हमारे पति पत्नी या फिर हमारे चाहने वालों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, में ये कुछ खासियत होनी ही चाहिए। वीडियो का सोर्स चाणक्य नीति भागवत गीता जैसे ग्रंथ से लिए गए हैं। पहला क्वालिटी कि सुख के समय वो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख के घड़ी में वह इंसान आपको हमेशा साथ होना चाहिए, वही आपका सच्चा साथी है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, जो कष्ट में मिले साथी वही है नेक। तो कोई इंसान अगर सुख के समय में आपका साथ नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुख के समय में आपका साथ देता है वही आपका सच्चा जीवन साथी है। जीवन साथी आपके शरीर के साथ साथ आपके सम्मान का भी ख्याल करने वाला होना चाहिए। अरे कि अपनी नीति में कहते हैं कि जब जीवन में इंसान दुख के परिस्थितियों से गुजरता है तो उसको निम्नलिखित चीजें सहायता देती हैं। पुत्र पुत्री, माता पिता या फिर पति पत्नी। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अपवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुत्र पुत्री अपने पापा और अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं। तर्क वितर्क के बिना जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपने साथी पर उस समय भी विश्वास बनाए रखे, उस समय भी साथ निभाए रखे जब सारा दुनिया उसके खिलाफ हो, जब सारी तरफ से उसके ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही हो। आपका पत्नी गलत है या फिर आपका पति गलत है, लेकिन आप दृढ़ हैं, आप हैं जो उसके साथ है, तो आपका साथ होना जीवन साथी के लिए दुनिया का साथ होने से भी बड़ा है। जैसे रामायण में श्री राम जानते थे कि हमारी सीता ऐसी नहीं है, लेकिन वो साथ नहीं निभा पाए। पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जीवन साथी को एक दूसरे का साथ निभाना ही चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपके कार्य में सहायक बने, यानी आपके काम करने में ऊर्जा प्रदान करे या ऊर्जा की तरह काम करे। जीवन साथी नहीं होना चाहिए क्यों कहे नहीं, केवल मुझसे ही बातें करते रहो, मेरे पास ही बैठे रहो, काम वगैरह कुछ मत करो। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है प्यार मोहब्बत में, लड़के लड़कियाँ के साथ दोनों का एक दूसरे से उम्मीद होता है कि तुम दिन में कुछ काम करो या ना करो, पढ़ो या ना पढ़ो, पर मुझसे बात करते रहो। लेकिन ये उम्मीद गलत है। एक सच्चा जीवन साथी सामने वाले से ऐसा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जीवन साथी वैसा होना चाहिए जो आपके खुशी के लिए, जरूरत पड़ने पर, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आपको भी छोड़ देने की सामर्थ्यता रखता हो या रखती हो। मन कभी नहीं चाहेगा, लेकिन बुद्धि अगर ऐसा काम कर पाता है तो आपसे अच्छा कोई जीवन साथी नहीं। और आपके जीवन का साथी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके अच्छा आपका कोई जीवन साथी नहीं। ये 2 लाइनें याद आती हैं एक लड़के की, शायरी के 2 लाइन बनाए गए हैं और आखिरी के 2 लाइन सुनिएगा। कि घर में चारों तरफ दिखाई दे वो, कि घर में चारों तरफ दिखाई दे वो, कमरे की दीवारें उसकी जैसी चाहिए। अपने बाप के इज्जत के खातिर छोड़ा उसने मुझे, हे भगवान मुझे बेटी उसकी जैसी चाहिए। आई कैन ऑल्सो लिव यू फॉर यू। यह बात उन लोगों का विरोधाभास करता है जो लड़का या फिर लड़की अपने माता पिता के मर्जी के बिना भागकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन सच्चा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपने भावनाओं को, जो अपने इच्छाओं को साइड में रखकर सामने वाले के माता पिता और उसके मान सम्मान के लिए उसको भी भूल जाने की, उसको भी छोड़ देने की सामर्थ्यता रखता हो। गीत गाना तो बहुत आसान होता है ना, कहने की बात है, लेकिन गीत गाओ कि मुबारक हो तुमको यह शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। ना कि ये गीत गाओ कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सातों जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक,
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी ही मरते दम तक। लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी तेरे पास पैसा रहने तक। हर बार के भांति वीडियो को पूरा देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।